आहूजा न्यूज चैनल की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस दीपावली मां लक्ष्मी आपके जीवन में सुख समृद्धि व शांति का भंडार भरे, इसी कामना के साथ निवेदक डॉक्टर मनोज आहूजा, प्रधान संपादक आहूजा न्यूज चैनल। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा के शुभ सानिध्य में प्रभु महावीर निर्वाण उत्सव के उपलक्ष्य में उपप्रवर्तिनी सद्गुरु वर्या डॉक्टर श्री राजमती जी महारासा का आज मौन साधना सहित 3 दिवसीय साधना का प्रथम दिन प्रारंभ हुआ। धनतेरस के साथ ही श्रमण संघ के तृतीय पद्धर आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महारासा के 92वें जन्मोत्सव पर श्रद्धा सुमन समर्पित किए गए। धर्म सभा को संबोधित करते हुए साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया, तपस्वी से तप, मनस्वी से मनन और तेजस्वी से तेज कभी अलग नहीं हो सकता। महाश्रमण भगवान महावीर स्वामी का साधना काल ध्यान, तप और मौन का संगम था। तप की अग्नि में महातपस्वी ने अपनी आत्मा को निखार लिया। उन्होंने साधना काल में ध्यान के शिखर पर आरोहण करते हुए आहार, निद्रा और आसन इन तीनों पर विजय प्राप्त की और आत्मा से साक्षात्कार किया। प्रभु महावीर ने कष्ट देने वालों पर भी उपकार किया और चरणों में नत होने वालों का तो कल्याण स्वयमेव हो गया। ज्ञान और क्रिया के संगम श्रमण सर्वश्रेष्ठ महावीर का संपूर्ण जीवन मंगलमय रहा और वह त्रिकाल वंदनीय पूजनीय है। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी महारासा ने फरमाया, पुरुषार्थ एवं धैर्य को अपने दोनों चरण मानकर चलने वाला मनुष्य या साधक असफलता से ऊबता नहीं बल्कि सफलता की शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करता है। जीवन में कार्य हो या साधना, उसका फल भी पुरुषार्थ तथा धैर्य से ही प्राप्त होता है। अधीर होकर फल की प्राप्ति के लिए जल्दबाजी की जाए तो फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि किया हुआ कार्य भी बिगड़ जाता है। अधीरता मनुष्य को कमजोर और क्रूर बनाती है। धैर्य से कर्तव्य बोध और सफलता निश्चित प्राप्त होती है। वात्सल्य प्रभावना का लाभ श्रीमान पदमचंद हैप्पी जामर परिवार ने लिया। अनेक साधकों ने आज उपवास के प्रत्याख्यान ग्रहण किए। राजीव चोरड़िया ने संघ की ओर से तप साधकों के लिए मंगल कामना करते हुए हर्षित भावों से अनुमोदना की। क्षेत्र के भाजपा समर्थित पत्रकार रामसुख गुर्जर व छछूंद्रा जीएसएस अध्यक्ष पूर्व सरपंच हरलाल गुर्जर, डेयरी अध्यक्ष रामसुख गुर्जर, पंचायत समिति सदस्य कान सिंह रावत ने रविवार को खो खो संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भंवर सिंह पलाढ़ा से मिलकर धनतेरस व दीपोत्सव की शुभकामना दी तथा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पत्रकार रामसुख गुर्जर के साथ क्षेत्र की राजनीति के सिरमौर हरलाल गुर्जर की मसूदा की पूर्व विधायक व वर्तमान जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाढ़ा के पति भंवर सिंह पलाढ़ा से हुई मुलाकात को राजनीतिक सिपहसलारों द्वारा अलग दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। कोई इस मुलाकात को जीएसएस के जिला चेयरमैन के होने वाले चुनावों से जोड़ रहा है तो कोई मसूदा विधानसभा में होने वाले चुनावों में स्थानीय दावेदार की राजनीति से जोड़ रहा है तो कोई व्यक्ति इसे स्थानीय ग्राम पंचायत से संबंधित मुद्दों से जोड़ रहा है। गौरतलब है कि दैनिक नवज्योति के पत्रकार रामसुख गुर्जर भाजपा समर्थित पत्रकार है जो वर्तमान विधायक राकेश पारीक के भी खासम खास माने जाते हैं, तो उनके सामने चुनाव लड़ चुके भाजपा प्रत्याशी सुशील कंवर पलाढ़ा के पति भंवर सिंह पलाढ़ा के भी खास माने जाते हैं। एक व्यक्ति दो विरोधी विचारधारा के व्यक्तियों का खास है, तो ऐसे में क्षेत्र की राजनीति में इस मुलाकात का अलग ही अर्थ निकाला जा रहा है। यहाँ यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि क्षेत्र की राजनीति में जहाँ पड़ागा गांव अत्यंत संवेदनशील है, वहाँ भी पत्रकार रामसुख गुर्जर अपनी कार्यकुशलता के चलते सरपंच कावड़िया की पंचायत के सारे निर्माण कार्य खुद करवा रहे हैं और साथ ही उनके विरोधी लोगों को भी मैनेज किए हुए है। जहां एक और कावड़िया द्वारा अपनी निजी आय से जो कार्य करवाए जा रहे हैं उनका भी विरोधियों द्वारा विरोध किया जा रहा है, लेकिन पत्रकार और ठेकेदार रामसुख गुर्जर के कार्यों की किसी भी ग्रामवासियों द्वारा समीक्षा भी नहीं की गई है, जबकि राजनीति विचारधारा से अलग रहने वाले आम ग्रामीण ने ही बताया कि यहां इस प्रकार की राजनीति की जा रही है। दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत शनिवार को धनतेरस के साथ हुई। धनतेरस पर कस्बे के सभी प्रमुख बाजारों में सोने चांदी के जेवर, बर्तन, वाहनों आदि की जमकर खरीदारी हुई। मिठाइयों की दुकानों पर भी दिन भर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। धनतेरस पर कुछ नई खरीदारी करने की परंपरा के चलते बाजार में लोगों ने सोने चांदी के सिक्के, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ज्वेलरी, बर्तनों सहित अनेक वस्तुओं की खरीदारी की। खरीदारों की भीड़ को देखकर ही दुकानदारों के चेहरे खिले हुए थे, लेकिन आज छोटी दीपावली पर ग्राहकों का टोटा रहा।
कस्बे के ब्यावर रोड पर जहां मिठाई व पटाखों की दुकानें सजी हुई देखी गई, वहीं उसके अनुपात में ज्यादा भीड़ नहीं होने से दुकानदारों के चेहरे पर चिंता की लकीर दिखाई दी। दुकानदार विनय कुमावत ने कहा कि कल तो बाजारों में दिन भर लोगों की भीड़ से मेले जैसा नज़ारा दिखाई दिया था, मगर आज बाजार सुस्त रहा। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भगवान सत्यनारायण के मेले में भीड़ देखने को मिली, वैसी ही भीड़ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उम्मीद पर दुनिया कायम है, उसी उम्मीद के भरोसे व्यापारियों को रौनक के लौटने की उम्मीद दिखाई दी। राजगढ़ स्थित श्री मसानिया भैरव धाम पर धनतेरस के दिन रविवार होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। रविवार को सर्वप्रथम चंपालाल महाराज ने चक्की वाले बाबा के मुख्य मंदिर पर बाबा भैरव के साथ राजा रानी कल्पवृक्ष के जोड़े की भी पूजा अर्चना की। तत्पश्चात मां कालिका व सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना करते हुए दीपावली के इस पावन पर्व पर देश प्रदेश के श्रद्धालुओं को धनतेरस, छोटी दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य हेतु प्रार्थना की। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर राजगढ़ भैरव धाम को विभिन्न प्रकार की रोशनियों व हजारों जगमगाते दियों से दुल्हन की तरह सजाया गया। भैरव भक्त मंडल की ओर से दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में ढोल नगाड़ों के साथ बाबा भैरव व मां कालिका के झंडे चढ़ाए व धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज का साफा शॉल व माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा भैरव, मां कालिका व सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा करते हुए चंपालाल महाराज से आशीर्वाद लेकर विशेष चमत्कारी चिमटी प्राप्त की। मसूदा विधानसभा संख्या 104 से स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देने के संबंध में आज क्षेत्र के एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, भाजपा प्रभारी व महासचिव अरुण सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सहित राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर मांग की है कि पार्टी स्थानीय जनप्रतिनिधि को टिकट दें। उन्होंने कहा कि प्रार्थी मसूदा विधानसभा क्षेत्र का निवासी है, जो वकालत एवं पत्रकारिता का कार्य करता है। जो क्षेत्र में वकालत व पत्रकारिता के माध्यम से समाज सेवा का कार्य करता है। इसी समाज सेवा के चलते प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से क्षेत्र की जन समस्याओं को उचित मंच तक पहुंचाने का कार्य करता है। विकास की दृष्टि से मसूदा विधानसभा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जिसका मुख्य कारण राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधि को टिकट नहीं देना है तथा बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिए जाने की वजह से वे क्षेत्र की समस्याओं को ना तो ढंग से समझ पाते हैं, ना ही उनका निवारण कर पाते हैं, जिसकी वजह से यह क्षेत्र काफी पिछड़ा है। क्षेत्र में ऐसे कई जनप्रतिनिधि हैं जो विधायक के पद के योग्य हैं। क्षेत्र की जनता इस बार स्थानीय उम्मीदवार के समर्थन में है। यदि स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया तो किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी के जीतने की संभावनाएं ज्यादा रहेगी। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए आहूजा न्यूज चैनल द्वारा सर्वे किया गया है। पूर्व में भी आहूजा न्यूज चैनल द्वारा जो सर्वे किया गया था, उसी अनुसार प्रत्याशी की हुई थी। वर्तमान में इस क्षेत्र में बीजेपी समर्थक जनप्रतिनिधियों का सर्वे किए जाने पर निम्न व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं। उक्त व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति को टिकट देने पर वह क्षेत्रीय विधायक बन सकता है, जिससे पार्टी को एक मजबूत व योग्य जनप्रतिनिधि मिलेगा तथा क्षेत्र में भी विकास की संभावनाएं प्रबल होंगी। आहूजा द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार नवीन शर्मा, सुभाष वर्मा, इंद्रजीत मेवाड़ा, कैलाश गुर्जर, किशन गोपाल कोगटा, सुरेंद्र सिंह राठौर, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौर, सुनील कावड़िया, कैलाश लांबा, जसवीर सिंह रावत खरवा, सूरजकरण गुर्जर, रणजीत रहलानी, गणपत सिंह रावत उर्फ मुनीम, आशीष सांड, मुकेश कंवर राठौर, जगदीश सिंह रावत, प्रहलाद शर्मा, हंसराज गुर्जर बड़ली, भगवान सिंह सोलंकी के नाम दावेदार के रूप में आए हैं। उपरोक्त में से मसूदा विधानसभा क्षेत्र के लिए स्थानीय प्रत्याशी को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। भिनाय सहित उपखंड के देवलिया कला व नागोला उपतहसील इलाके में आज रविवार को छोटी दिवाली घर घर में दीपक जलाकर व रंग बिरंगी रोशनी करके धूमधाम से मनाई गई। पंडित गणेश शर्मा ने बताया कि इसे नरक चतुर्दशी, नरक चौदस, काली चौदस या रूप चौदस भी कहा जाता है। आज के दिन यमराज की उपासना करने से लाभ मिलेगा। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। इस दिन के लिए भी तैयारियां अलग और खास होती हैं। उपखंड में घरों के बाहर दीपक तो जलाए ही गए, लेकिन घरों को रंग बिरंगी लाइटों से भी सजाया गया।
छोटी दीपावली पर महिलाओं सहित पुरुषों व युवकों ने भी बड़ी दीपावली के लिए जमकर खरीदारी की है, जिससे बाजारों में पिछली दीपावली के मुकाबले इस बार लोगों में ज्यादा उत्साह देखा गया। वहीं आज रविवार को रूप चौदस होने के कारण भी ब्यूटी पार्लर की दुकानों में महिलाओं की भीड़ रही। आपको बता दें कि छोटी दिवाली के दिन सुबह उठकर लोग अपने प्रियजनों को विश करना पसंद करते हैं, जिसके बाद शाम की पूजा समेत त्योहार से जुड़ी अन्य तैयारियों में जुट जाते हैं। मसूदा विधानसभा की पंचायत समिति भिनाई की ग्राम पंचायत बडगांव के नरेगा के मेटों को लंबे समय से मजदूरी राशि का भुगतान नहीं मिलने पर आज उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर मजदूरी भुगतान की मांग की है। शिकायतकर्ता नवल किशोर सेन और विष्णु दत्त शर्मा ने बताया कि बडगांव सुरखंड के नरेगा के मेटों को विगत 2 वर्षों से उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, जो लोग मजदूरी की राशि के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने बताया कि मजदूरी भुगतान के लिए वो लोग ग्राम पंचायत से लेकर सभी अधिकारियों का दरवाजा खटखटा चुके हैं। यही नहीं, वो मुख्यमंत्री पोर्टल 181 पर भी अपनी पीड़ा व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी गरीब लोगों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, जिसको लेकर सभी मेटों में आक्रोश व्याप्त हो चुका है। पर सबको भुगतान किया लाए, लेकिन फिर भी भुगतान नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में लिखा है कि एक और राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को खुश रखने के लिए डीए की घोषणा कर दीपावली का तोहफा दे रही है, वहीं दूसरी ओर मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूर को उनकी मेहनत की राशि नहीं देकर उनकी दिवाली को काली दीपावली करने के लिए विवश कर रहे हैं। शिकायतकर्ता मेटों ने शीघ्र भुगतान दिलवाने तथा जिन कार्मिकों की वजह से विलंब हुआ उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग भी की है। इस संबंध में बडगांव ग्राम पंचायत के लिपिक शैतान सिंह गौड़ ने बताया कि ग्राम पंचायत के सभी मेटों की एमबी बनाकर पंचायत समिति को भेज दी है। ग्राम पंचायत की तरफ से सभी मेटों को भुगतान करने की सहमति दी जा चुकी है। कंप्यूटर की तकनीकी प्रॉब्लम के कारण पंचायत समिति से मेटों का भुगतान अटका हुआ है। पंचायत समिति भिनाई के ग्राम पंचायत बडगांव के नरेगा के मेटों को 2 वर्ष से भुगतान नहीं मिला। बार बार लिख कर देने पर 181 पर शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी दीपावली पर नरेगा के मेट दीपावली नहीं मना पाएंगे। कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा प्राथमिक शिक्षा वर्ग शिविर से लौटने पर माल्यार्पण व केसरिया दुपट ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया। विजयनगर के आदर्श विद्या मंदिर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक 6 दिवसीय प्राथमिक शिक्षा वर्ग शिविर का आयोजित किया गया था। शिविर में कस्बे से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केशव शाखा के 4 स्वयंसेवकों अभय प्रताप सिंह, राकेश बैरवा, तुषार बामनिया व भरत रेबारी ने भाग लिया। स्वयंसेवक शिविर से रविवार सुबह भिनाई बस स्टैंड पहुंचे, जिनका संघ के प्रभाग प्रमुख मनोज दोसाया, उपखंड सह कार्यवाह अभिषेक तिवारी, महावीर खींची, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री अमरचंद खींची, श्री सनातन धर्म मंडल के पूर्व अध्यक्ष महावीर सेन आदि ने माल्यार्पण व तिलक लगाकर स्वागत किया गया। बाद में ढोल धमाकों के साथ जुलूस निकाला गया, जो सदर बाजार से स्थानक गली स्थित चारभुजा मंदिर पहुंचा, जहां पर गोपाल सोनी, दिनेश सोनी, सज्जन सिंह गौड़, ओम प्रकाश भट्ट आदि ने केसरिया दुपट्टा पहनाकर व मिठाई खिलाकर सभी स्वयंसेवकों का अभिनंदन किया। बाघासुरी निवासी समाजसेवी मुकेश पोखरना के जन्मदिन के अवसर पर आज सुबह से ही बधाई और शुभकामनाएं देने का तांता लगा रहा। सोशल मीडिया पर युवाओं के एक बड़े वर्ग ने पोखरना को अपना आदर्श मानते हुए बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनकी फोटो के साथ अपनी फोटो शेयर की। वहीं पोखरना ने बाघासुरी गांव में अपने फार्म हाउस पर हमेशा की तरह अपने परिवार व बच्चों के साथ अपने इष्ट देवता माता रानी की पूजा करके सादगीपूर्वक अपना जन्मदिन मनाया, लेकिन इसी दौरान उन्हें दिन भर बधाइयां देने की होड़ मची रही। पोखरना के मित्रों व शुभचिंतकों ने बड़ी संख्या में फार्म हाउस पर पहुंचकर बधाई व शुभकामनाएं दी, माला व साफा पहनाकर उनका सम्मान किया। कई दोस्तों ने केक काटकर लंबी आयु की दुआएं भी दी। इस अवसर पर पोखरना के अजीज मित्रों ने उनके सम्मान में फिल्मी गाने गाकर महफिल सजा दी। सैकड़ों की तादाद में आए हुए शुभचिंतकों व मित्रों के सम्मान में पोखरना ने माता रानी के भोग लगाकर स्नेहभोज का भी आयोजन किया। पोखरना को बधाई देने में स्थानीय जनप्रतिनिधियों व समाजसेवी सहित अजमेर जिले की कई हस्तियों ने उनके फार्म हाउस पर पहुंचकर बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं पोखरना ने आए हुए सभी मित्रों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ऐसे ही शुभकामनाएं व स्नेह बनाए रखने के लिए कहा।